प्रॉब्लम का आपने जिक्र किया तो मैं प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम डाल देता हूँ और सीधा मैं रुख करूंगा मैम का। सुमृत मैम, जैसे कि सर बता ही रहे थे अब 2024 में CUET के अगर देखी जाए तो CBSE में 2024 में स्टूडेंट्स अपियर हुए जिन्होंने परीक्षा दी, करीब 14 लाख से ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही CUET की परीक्षा आती है तो उसमें जो स्टूडेंट जा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, तो देखिए अनुपात बहुत कम हो जाता है। कहीं क्या ये मॉडल हर किसी को मान्य नहीं है? मैं इसमें जवाब देने से पहले एक और एस्पेक्ट भी बताऊंगी। जब आपने कहा कि पहले ही वो बच्चा 12वीं का एग्जाम दे रहा है, उसके ऊपर आपने CUET डाल दिया, तो बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी इस स्टेज पे आप सबको कहना कि जो यूथ है उसके स्ट्रेस लेवल्स तो कभी इस बात पे भी हो जाते हैं, उसने बेटर रेस्टोरेंट में कॉफी क्यों पी ली और मैं उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जा सकता। मैम वो तो व्यूज पे भी आ जाते हैं आजकल, कितने मेरे रील पे कितने व्यूज है। और सर इस हद तक वो स्ट्रेस कर देता है कि बच्चा एक्चुअली अपना बैलेंस खो देता है। तो ऐसे हालातों में इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पेरेंटल सपोर्ट, टीचर सपोर्ट और पॉजिटिव फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। हर किसी को लाइफ में हर चीज उस वक्त शायद नहीं मिलती जब उसको उसकी जरूरत होती है। कभी ना कहीं डॉट्स डू कनेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सो माई हम्बल सबमिशन टू ईच वन ऑफ यू इज कि प्लीज बिलीव इन द रियल वैल्यूज, जो वैल्यू सिस्टम होता है उसके अंदर आप जाइए। रही बात स्ट्रेस की, क्या ये सेकंड एग्जाम एडेड स्ट्रेस है? जरूरी बात नहीं है ऐसा भी। कई बार अब मैं आपके क्वेश्चन को लेकर उसके साथ ही जोड़ करके जवाब देती हूँ। जब बच्चों को एडमिशन मिलता है किसी भी कॉलेज में तो वो टोटली CUET के बेस पर हो जाता है। बच्चे को उस समय लगता है मैं स्कूल क्यों जाऊं, स्कूल की परसेंटेज कम कर लेता हूं, मेरे को अटेंडेंस कम कर लेता हूं, आई शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो एक डिबेट भी शुरू हुई थी उसके बाद। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो भी आप लोग क्लासरूम्स में पढ़ते हैं स्कूल्स में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप टीचर्स के सामने कुछ पढ़ते हैं, अपने पीयर फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग बियॉन्ड द बुक्स। और उसके बाद जब आप लोग एडमिशन किसी कॉलेज में भी लेते हैं, उसके बाद आप फिर हायर स्टडीज में जाएंगे। अब मैं अपने ही कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर SRCC के बाद आपने मान लीजिए IIMs में जाना है फॉर हायर एजुकेशन, या FMS में MBA करना है या कुछ ऐसा करना है, वहां पर आपको वेटेज आ जाएगी, CUET की नहीं आएगी। वहां 12वीं में आपने कितने लिए उसकी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक स्कोर आपको, जरूरी नहीं है कि आपने एडमिशन के टाइम छोड़ दिया तो सारी उम्र छोड़ दिया। So please maintain your academic standards. Also at the same time I would say, अगर by chance academic record नहीं अच्छा होता तो भी उसको सुधारने के कितने तरीके हैं, जिसमें आप, मैंने कहा academically strong नहीं है तो skills में strong हो जाइए, जिसको हम लोग हमेशा, मैं 3 words में बोलती हूँ, your knowledge sets have to be good, but just knowledge set not supported with a skill set is again not too good. And you have knowledge set and skill set, लेकिन आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट भी आ जाओगे लेकिन फिर भी रोते ही रहोगे, तो सर उसमें भी क्या मिला आपको? तो पॉजिटिव माइंडसेट से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। और मैंने कहा डॉट्स विल कनेक्ट, कहीं ना कहीं आपको उसका नजर आ जाएगा व्हाई समथिंग हैड हैपेंड विद यू एट अ पॉइंट इन। कुल मिलाकर है कि जी, विकल्प खोल के रखें जी, और शिक्षा के साथ साथ, मतलब एजुकेशन के साथ स्किल जी को भी अपनाएं, जी, ताकि जीवन में आप फेल ना हो, पिछड़ ना जाएं। जी। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारा वक्त है कि हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले छोटे छोटे आपसे मैं कुछ जवाब चाहता हूं।